नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सिंह भदौरिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A1 कोचिंग क्लासेस में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मुगल बादशाह हुमायूं के बारे में। पिछले वीडियो में हमने मुगल वंश के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में पढ़ा था। 1530 ईस्वी में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा हुमायूं 1530 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और इसका जो रूलिंग पीरियड रहेगा वो थोड़ा सा हमें दो चरणों में पढ़ना पड़ेगा, दो स्टेप्स में पढ़ना पड़ेगा। पहला 1530 से 1540, ठीक है, और उसके बाद 1555 से 1556, यानी ये जो 15 वर्ष का अंतराल है, इस 15 वर्ष के अंतराल में भारत में रूल रहेगा सूर्यवंश का। और ये 15 वर्ष हुमायूं को निर्वासित जीवन जीना पड़ेगा। हुमायूं को भारत से भगा दिया जाएगा और कौन भगाएगा? यहाँ पर भगाएगा शेरशाह सूरी। हम शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे जो सूर्यवंश का संस्थापक होगा, ठीक है। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। हम सभी जानते हैं कि बाबर पहले रूल कहाँ किया करता था? काबुल और कांधार में, ठीक है। जब बाबर की मृत्यु होने वाली थी तो बाबर ने अपने बड़े बेटे हुमायूं को बुलाया और हुमायूं से कहा, यानी हुमायूं को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, ठीक है। बाबर के 4 बेटे थे और बाबर ने कहा कि तुम्हें चारों को ही, उत्तराधिकारी तो रहेगा हुमायूं, लेकिन चारों भाइयों को मिलकर, है ना, चारों भाई आपस में राजपाट के लिए, गद्दी के लिए लड़े झगड़े ना, है ना, चारों भाई आपस में मिलकर इस फैले हुए साम्राज्य को चलाएं, ठीक है। इसीलिए बाबर के जो 4 बेटे थे उसमें सबसे बड़ा बेटा था उसका हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ठीक है। तो बाबर ने कहा था कि अपने बाबर ने कहा था हुमायूं से कि तुम चारों लोग मिलकर क्या करोगे? इस साम्राज्य को फैलाओगे, विस्तार करोगे और लीड कौन करेगा? हुमायूं करेगा। और अपने पिता के आदेशों का पालन करते ही हुमायूं ने अपने राजपाट को 4 भागों में बांट दिया। हुमायूं ने जो एरिया लिया वो लिया दिल्ली और आगरा वाला। कामरान को मिला काबुल और कंधार वाला, काबुल और कंधार वाला। अस्करी को मिला संभल और हिंदाल को मिला अलवर, ठीक है ना। हुमायूं की यही गलती पूरे जीवन काल उस पर भारी पड़ी, क्योंकि जो साम्राज्य लगभग 4 वर्षों पहले ही स्थापित हुआ था, 4 वर्ष पहले ही 1526 ईस्वी में जिस मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने, और उसी का 4 भागों में विभाजन हो गया। इसी कारण हुमायूं को जो साम्राज्य मिला था वो बिखरा हुआ साम्राज्य मिला था। कैसा साम्राज्य मिला था हुमायूं को? बिखरा हुआ साम्राज्य मिला था। और इसी साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए हुमायूं अपने साम्राज्य विस्तार पर फोकस करेगा, लेकिन उसको सबसे ज्यादा नुकसान ये होगा कि उसके अपने ही भाई उसके खिलाफ विद्रोह करने लगे। और हुमायूं काइंड हार्टेड था, दयालु था, इसलिए हुमायूं बार बार उनको माफ कर दिया करता था। अपने ही 4 भाइयों के अलावा हुमायूं के 3 दुश्मन और रहे, है ना। हुमायूं के 3 दुश्मन और थे। कौन थे वो? हुमायूं के 3 दुश्मन थे। एक तो वही इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई महमूद लोदी जो बंगाल पर रूल कर रहा था, ठीक है। दूसरा इसका जो दुश्मन था वो था शेर खां। ये वही शेर खां जो बाबर की सेना में एज ए सोल्जर रह चुका था। वह शेर खां बिहार पर रूल कर रहा था। और तीसरा जो इसका दुश्मन था वो था गुजरात का रूलर बहादुर शाह। इसके भाई थे, इसके खिलाफ विद्रोह कर ही रहे थे। साथ ही साथ ये 3 इसके दुश्मन और थे। हुमायूं अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाना चाहता था, थोड़ा सा और विस्तार करना चाहता था, इसलिए हुमायूं ने 1531 ईस्वी में कालिंजर अभियान किया, है ना। 1531 ईस्वी में हुमायूं ने किया कालिंजर अभियान। ये कालिंजर हम सभी जानते हैं, जो ग्वालियर वाला एरिया है वही कालिंजर हुआ करता था, ठीक है। कालिंजर अभियान किया हुमायूं ने 1531 ईस्वी में। और कालिंजर पर इस टाइम पर रूल कर रहा था रुद्र प्रताप देव। कालिंजर का रूलर था रुद्र प्रताप देव। लेकिन इस अभियान में बुरी तरह असफल हो गया हुमायूं, बुरी तरह
असफल हो गया हुमायूं, ठीक है। और जैसे ही हुमायूं असफल हुआ तो आगरा की तरफ नजर पड़ी महमूद लोदी की, और इसीलिए 1532 ईस्वी में एक युद्ध हुआ जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ दोहरिया, यानी दोहरिया का युद्ध, या इसी को हम देवरिया का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। क्या हुआ, 1532 ईस्वी में एक बैटल हुआ दोहरिया का युद्ध या बैटल ऑफ दोहरिया, हुमायूं वर्सेस अफगान, क्योंकि जो महमूद लोदी था वो किसको लीड करता था, वो किसका ही अफगानों का रूलर था, या कह सकते हैं कि अफगानों को लीड कर रहा था। तो हुमायूं वर्सेस अफगान, हुमायूं वर्सेस अफगानों के बीच हुआ ये युद्ध जिसमें अफगानों की हार हुई, और इसी युद्ध में महमूद लोदी अंततः मारा गया। इसी युद्ध में महमूद लोदी की क्या हुई, महमूद लोदी की मृत्यु हो गई 1532 ईस्वी में। लेकिन महमूद लोदी की मृत्यु से सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ, सबसे ज्यादा फायदा हुआ शेर खां को, क्योंकि शेर खां अभी अफगानों का ही लीडर था, और जो शेर खां अभी सिर्फ बिहार पे रूल कर रहा था, अब वो बंगाल और बिहार दोनों ही एरियाज में रूल करने लगा। तो सबसे ज्यादा सुदृढ़ और मजबूत बन गया कौन, शेर खां, ठीक है। शेर खां को मजबूत बनते देख 1532 ईस्वी में ही, इसी वर्ष, जो शेर खां रहा करता था वाराणसी के चुनारगढ़ किले में, वाराणसी के पास चुनारगढ़ के किले में रहा करता था, चुनारगढ़ के किले में रहा करता था कौन, शेर खां। और हुमायूं ने 1532 ईस्वी में ही अटैक कर दिया, कहां पर, इस चुनारगढ़ के किले पर अटैक कर दिया हुमायूं ने। लगभग 6 महीने तक उस चुनारगढ़ के किले को घेरे रहा हुमायूं। अंततः ना तो ये उस किले में प्रवेश कर पाया और ना ही शेर खां उस किले से बाहर निकल कर आया। अंततः शेर खान को जब लगा कि अब हुमायूं की सेना किले के अंदर आ सकती है, किले के अंदर घुस सकती है, तो शेर खान ने एक चाल चली। शेर खान ने अपने बेटे और सेना की एक टुकड़ी के साथ अपने बेटे को सेना की एक टुकड़ी के साथ भेजा, किसके पास, हुमायूं के पास, और एक झूठी संधि कर ली, है ना, और छलावा किया हुमायूं के साथ। और उसी छलावे में आ गया कौन, उसी छलावे में आ गया हुमायूं, और हुमायूं उससे संतुष्ट हो गया। और इतिहासकार कहते हैं कि हुमायूं के जीवन की ये दूसरी सबसे बड़ी गलती थी, ठीक है। हुमायूं यहाँ से वापस आ गया, और वापस आते ही हुमायूं ने 1533 ईस्वी में जो इसका तीसरा दुश्मन था बहादुर शाह, तो गुजरात के रूलर बहादुर शाह पर अटैक कर दिया, यानी गुजरात पर अटैक कर दिया, और गुजरात के बहादुर शाह को पराजित कर दिया, ठीक है। 1533 ईस्वी में इसने गुजरात पर आक्रमण किया। सब कुछ सही तरीके से चल रहा था, लेकिन वहीं शेर खां की बढ़ती हुई ताकत से परेशान था कौन, हुमायूं, क्योंकि शेर खां दिन ब दिन शक्तिशाली हुआ जा रहा था, और कहीं ना कहीं परेशानी बन रहा था किसके लिए, हुमायूं के लिए। इसलिए हुमायूं ने देरी न करते हुए 1538 ईस्वी में दोबारा चुनारगढ़ के किले पर आक्रमण कर दिया। सेकेंड अटैक ऑन चुनारगढ़ फोर्ट, चुनारगढ़ किले पर दोबारा आक्रमण कर दिया। लेकिन अफसोस, इस बार शेर खां यहाँ चुनारगढ़ में था ही नहीं, ये पहले ही बंगाल के गौड़ नामक स्थान पर आ गया, बंगाल के गौड़ नामक स्थान पर आ गया, ठीक है। मुगलों की तोप, यानी हुमायूं ने अपनी तोपों से, मुगल तोपों से उस किले को तहस नहस तो कर दिया, लेकिन जब वहां पहुंचा तो शेर खां मिला ही नहीं, और शेर खां यहाँ पहले से ही एक चाल चल गया था। शेर खां यहाँ पर बहुत सारी शराब और बहुत सारा खाने का सामान छोड़कर चला गया था, क्योंकि वह जानता था कि अपनी छोटी सी जीत का बड़ा जश्न मनाना जानता है कौन, हुमायूं। इसलिए लगभग 40 दिनों तक वो जश्न चला, 40 दिनों तक उस शराब और खाने के सामान से जश्न किया हुमायूं की सेना ने। और जब वो खाने का सामान खत्म हो गया तो हुमायूं अपनी सेना लेकर बंगाल के गौड़ की तरफ चला, ठीक है। लेकिन हुमायूं यहाँ से भी स्किप कर गया, और हुमायूं यहाँ से लेकिन जो शेर खां था वो यहाँ से भी स्किप कर गया और यहाँ से भी निकल गया, ठीक है ना। और शेर खां, क्योंकि शेर खां का ये प्लान था, शेर खां उसको आगरा से बाहर निकालना चाहता था, उसको घेरने का प्रयास कर रहा था हुमायूं को, और ताक रखे था, और हुमायूं उसके जाल में फंसते ही जा रहा था। हुमायूं की थकी हारी सेना, इतने दिनों से जो सेना बाहर थी वो थकी हारी सेना थी, उस थकी हारी सेना, अब हुमायूं के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए हुमायूं अपनी थकी हारी सेना लेकर आगरा वापस लौटना चाह रहा था। और इसी का फायदा उठाया किसने, इसी का फायदा उठाया शेर खां ने। जब ये आगरा वापस लौट रहा था तो बिहार के चौसा नामक स्थान पर, बिहार के चौसा नामक स्थान पर
कर्मनाशा नदी के किनारे, वही कर्मनाशा नदी जो गंगा की सहायक नदी है, कर्मनाशा नदी के किनारे, ठीक है ना। कर्मनाशा नदी के किनारे हुमायूं, शेर खान ने हुमायूं को घेर लिया और 1539 ईस्वी में एक फेमस बैटल हुआ, प्रसिद्ध युद्ध हुआ, जिसको हम सभी जानते हैं चौसा के युद्ध के नाम से, चौसा का युद्ध, ठीक है। चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ? ये युद्ध हुआ शेर खान वर्सेस हुमायूं, शेर खान वर्सेस हुमायूं। और चूंकि हुमायूं की सेना थकी हारी थी, बुरी तरह थक चुकी थी, और उसी का फायदा उठाया शेर खान ने और इसमें पराजित हो गया हुमायूं। हुमायूं पराजित हो गया। शेर खान हुमायूं को मारने ही वाला था, यानी शेर खान हुमायूं की हत्या करने ही वाला था कि अपने घोड़े सहित उसी नदी में कूद गया हुमायूं और अपनी जान बचाकर वहां से भागा। जब ये नदी में कूद गया तो इसकी जान बचाई, वहीं पर एक निजाम नामक भिस्ती ने उसकी जान बचाई, ठीक है। हुमायूं की जान बचाई निजाम भिस्ती ने। और तभी जब ये हुमायूं वापस सिंहासन पर जाता है, यानी वापस आगरा पहुंचता है, तो ये एक दिन के लिए सुल्तान, यानी एक दिन के लिए बादशाह बना देगा, एक दिन का बादशाह बनाएगा। किसको? इसी निजाम भिस्ती को। तो सवाल यही आता है कि मुगल काल में एक दिन का बादशाह कौन बनाता है, एक दिन के लिए बादशाह कौन बनाता? तो कौन बनाता? ये निजाम भिस्ती बनाता। किसने बनाया था? हुमायूं ने बनाया। हुमायूं ने बनाया था। हुमायूं ने जब इससे इसकी इच्छा पूछी कि तुम क्या चाहते हो, इस समय क्या करना चाहते हो एक दिन में, तो इसने बोला कि मुझे चमड़े के सिक्के चलवाने हैं, और इसी के सम्मान में हुमायूं ने चमड़े के सिक्के चलवाए थे। क्या चलवाए हुमायूं ने? चमड़े के सिक्के चलवाए, ठीक है। अच्छा, 1539 के बैटल को जीतने के बाद, यानी चौसा के युद्ध को जीतने के बाद, शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की। शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की। ही टुक द टाइटल ऑफ शेरशाह, ठीक है। शेर खान ने कसम खा ली थी कि मैं इन मुगलों को भारत में रहने नहीं दूंगा, मैं भारत में अफगानी वंश का, यानी अफगानों को दोबारा रूल करूंगा, अफगान इस पर रूल करेंगे दोबारा। और इसलिए 1540 ईस्वी में शेर खान ने, यानी शेरशाह ने दोबारा अटैक कर दिया। किस पर? हुमायूं के ऊपर अटैक कर दिया। और 1540 ईस्वी में एक युद्ध होगा जो इतिहास को बदल कर रख देगा, क्योंकि यहाँ से मुगल भाग जाएंगे और अब रूल करेगा अफगानी वंश, दूसरा अफगानी वंश, जिसका नाम है सूरवंश। तो 1540 ईस्वी में होगा बिलीग्राम अथवा कन्नौज का युद्ध होगा 1540 ईस्वी में। ये भी किसके बीच होगा? हुमायूं वर्सेस शेर खान या शेरशाह, ठीक है। और इस युद्ध में हार होगी किसकी? हुमायूं की। और अब इस युद्ध के बाद, इस युद्ध को हारने के बाद हुमायूं को निर्वासित जीवन जीना पड़ेगा। और 1540 ईस्वी में भारत में स्थापना होगी द्वितीय अफगानी वंश की, जिसको हम सभी जानते हैं किस नाम से? सूरवंश के नाम से। और जिसकी स्थापना करेगा शेरशाह सूरी। कौन स्थापना करेगा इसकी? शेरशाह सूरी, है ना। यही शेरशाह करेगा। और जब ये सूरवंश की स्थापना करेगा तो गद्दी पर बैठेगा शेरशाह सूरी के नाम से। 1540 से 1555 ईस्वी तक हुमायूं निर्वासित जीवन जिएगा। और 1555 ईस्वी में दोबारा जब भारत आएगा और इस शेरशाह सूरी, यानी सूरवंश के कमजोर शासक, है ना, सूरवंश के कमजोर शासक जो 1555 ईस्वी में शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद बैठेंगे, उन कमजोर शासकों को हराकर दोबारा भारत में शासन करेगा। कौन? ये हुमायूं। लेकिन ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा और एक वर्ष बाद ही 1556 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम पहले हुमायूं के निर्वास काल को पढ़ेंगे, हुमायूं के निर्वासित काल को पढ़ेंगे। यानी ये 15 वर्ष का जो काल रहेगा, हुमायूं कहाँ कहाँ भटकेगा, है ना, अपना जो निर्वासित जीवन जिएगा, उस 15 वर्ष को पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे सूरवंश के बारे में, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हुमायूं के निर्वासित जीवन और सूरवंश के बारे में। आज का वीडियो कैसा लगा हो, लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।